चरित्र हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर मैं इस कथा को बहुत विस्तार में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कथा आप लोगों को पता है। इस प्रसंग का नाम है गोकर्णोपाख्यान। बोलो राधे राधे। तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक गांव है। उस गांव में पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। पति आत्मदेव, पत्नी धुंधुली। भैया बिल्कुल 36 का आंकड़ा है दोनों में। अच्छा, इनके नाम में भी 36 का आंकड़ा है और इनके काम में भी 36 का आंकड़ा है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी सुबह सुबह भजन किया करते हैं और ये सुबह सुबह पड़ोसियों से झगड़ा किया करते हैं। बेचारे आत्मदेव जी भजन कीर्तन करने के लिए इधर उधर जाया करते, भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर जाया करते। धुंधुली सबसे लड़ झगड़ लेती थी, लेकिन जब आत्मदेव जी दरवाजे पर आते थे, आहा, ऐसी थाली, आरती की थाली लेके खड़ी होती मानो सती अनुसुईया के बाद इसका ही नंबर है। अब पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती है तो आत्मदेव जी को नहीं पता। इनके यहां पर पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पड़ोसियों ने कहा, आत्मदेव जी ये तुम्हारे घर में जो तुलसी का पेड़ है ये सूख जाती है। आत्मदेव जी ने कहा, हमको पता नहीं। अरे ये तुम्हारे घर में गाय है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, इस गाय को कभी कोई बच्चा बच्चियां नहीं हुई। आत्मदेव जी का पूजा भी करता हूं, हरी हरी घास भी खिलाता हूं, गाय माता की इच्छा बाज होगी। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं जी, वो तुम्हारे घर में बेटा नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितर तुमसे संतुष्ट नहीं है। देवता तुम्हारे द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। और ध्यान रख लेना भैया, हमारा शास्त्र कहता है दुनिया में हर चीज का इलाज है, लेकिन एक चीज का इलाज नहीं है, वह है वहम। गलत शंका यदि मन में कोई चली जाए ना, उसका इलाज नहीं हो सकता है। आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में तुलसी सूख गई, मेरे घर की गाय बाज हो गई, घर छोड़ करके चले गए जंगल में, मर जाऊंगा, लेकिन जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट करके नहीं आऊंगा। एक कुआं के किनारे गए हैं, मर जाऊंगा कुआं में कूद करके। एक संत आ गए। ध्यान रख लेना भैया, जब अभी हम गलत मार्ग पर जाएंगे, जब हम दिशा विहीन हो जाएंगे, तब हमको एक सही मार्ग दिखाने के लिए हमारे जीवन में एक संत आता है, हमारे जीवन में एक सद्गुरु आता है, हमारे जीवन में एक विप्र आता है, हमारे जीवन में एक कुशल मार्गदर्शक आता है। संत महात्मा आए। महात्मा ने कहा, कथम रोदशि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, अरे तुम रो क्यों रहे हो? कारण तो बताओ, रोने का कारण तो बताओ। इतना जैसे ही कहना था, आत्मदेव जी उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। आत्मदेव जी कहते हैं, हमारे यहां पर पुत्र नहीं है, इसलिए देवता हमसे संतुष्ट नहीं है, कृपा करो एक बेटा दे दो हमको। संतों के अंदर तो बड़ी शक्ति संपन्नता होती है, संतों के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है। संत यदि चाह ले तो भगवान के लेख को भी मिटा सकते हैं। एक पुत्र दे दो। महात्मा ने कहा, आत्मदेव तुम इस जन्म की बात करते हो, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है और तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देख करके मैंने यह निष्कर्ष निकाला है, अरे तुम इस जन्म की बात करते हो, अरे तुम्हारे यहाँ पर तो आने वाले 7 जन्मों तक बेटा नहीं होगा। सप्त जन्मा वधितव पुत्रो नहीं बच नहीं बचे। आहा, इतना जैसे महात्मा का कहना था, आत्मदेव जी तो खुशी के मारे झूमने लगे। महात्मा ने कहा, तुम हंस रहे हो, अरे तुम्हारे यहां पर 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। आत्मदेव जी कहते हैं, सरकार
जो हमारी मस्तिष्क रेखा को देख करके हमारे आने वाले 7 जन्मों की बात को बता सकता है, फिर वो महात्मा हमको पुत्र भी तो दे सकता है, पुत्र भी तो दे सकता है। और सुनो, यदि आपने हमको पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया ना, तो ये ब्राह्मण तुम्हारे सामने मर जाएगा, तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा ने कहा हम तो बड़े चक्कर में फंस गए। दया बिनु संत कसाई, दया करे सो आफत आई। संत दया न करे तो लोग कहते हैं ये बड़ा कसाई है, और संत दया कर देते हैं तो बेचारे स्वयं चक्कर में फंस जाते हैं। क्या किया? झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव जी को दे दिया। लो, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए, झूठ नहीं बोलना है। आत्मदेव जी ने कहा वो तो बिल्कुल बोलती नहीं है। चोरी नहीं करना है, वो भी नहीं करती। भैया कपट नहीं करना है, वो भी नहीं करती। ज्यादा तीखा भोजन नहीं करना है। अरे महाराज जी, हमारी पत्नी तो सर्वगुण संपन्ना है, हाँ, उसके अंदर कोई गलत लक्षण है ही नहीं। आत्मदेव जी फल को लेकर के आए। देवी जंगल में गया था। अच्छा, क्यों? भजन करने। तो एक महात्मा जी मिले थे, महात्मा ने एक हमको फल दिया है, और महात्मा ने कहा है यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी गर्भवती हो जाएगी। धुंधली कहती है बुढ़ापे में बुद्धि बेकार हो गई है। वो कैसे भैया, एक गाना है ना, ये बुढ़ा क्या हो गया है, इसको कुछ सोचता नहीं है। अब मैं यहां से नहीं सुना सकता हूं क्योंकि मंच की हमारी अपनी मर्यादा है। ये बूढ़े हो गए हैं ना। अरे बताओ, फल खाने से कहीं बेटा होता है क्या? अच्छा मान लो, अब ध्यान देना यहाँ पर धुंधली मन में क्या सोचती है। मान लो मैंने फल को खा लिया, और फल को खाने के बाद यदि गर्भ रह जाएगा तो जो मैं भोजन करती हूँ मेरा भोजन थोड़ा कम हो जाएगा। 10-20 रोटी खाती हूँ, फिर तो मात्रा छोटी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाऊंगा। अच्छा मान लो मैंने फल को खा लिया, गर्भ मेरा पेट बढ़ जाएगा, और कहीं गांव में आग लग गई, गांव के सब लोग भग जाएंगे, मैं तो जल करके मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दे लेना। सूत जी कहते हैं शौनकादिशियों, ये ऐसी मानसिकता जिसकी हो, समझ लेना वो उल्टा स्त्री है। और मान लो चलो मैंने फल को खा लिया, और जब गर्भ हमारा बड़ा हो जाएगा, तो जब माताओं का गर्भ बढ़ जाता है तो घर में सेवा करने के लिए किसको बुलाया जाता है? ननद को, नंदरानी को बुलाया जाता है ना। क्यों माता जी, किसको बुलाते हैं? धुंधली कहती है हमारे घर में भी ननद आएगी, और हमारी ननद तो एक नंबर की चोटी है, सारा माल टाल लेकर के खिसक लेगी। नहीं नहीं भैया, मैं फल खाने वाली नहीं हूं। इतना विचार कर ही रही थी, इनकी एक सहेली आ गई। धुंधली बहुत उदास मालूम पड़ती हो। अरे पूछो मत, तुम्हारे जीजा जी जंगल में गए थे, फल लेकर के आए, बोलते खाने से बच्चा हो जाएगा। मैं फल बल तो खाने वाली नहीं हूं। क्या किया, उन दोनों स्त्रियों ने मिलकर के उस फल को अपने घर में जो गाय थी, गाय को खिला दिया। जो उनकी सहेली थी, सहेली ने कहा सुनो, हमारे यहां पर कई पुत्र हो चुके हैं, एक और होने वाला है। हमारे यहां पर खाने वाले तो कई हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम्हारे यहां पर खाने की संपूर्ण सामग्री है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। एक काम करूंगी, हमारे यहां पर जो पुत्र होने वाला है, उस पुत्र को लेकर के मैं तुमको दे दूंगी। अरे तुम्हारे पति तो बेचारे बड़े भोले हैं, उनको बोल देना मेरा है, और इसके बदले में तुम हमको धन दे देना। हाँ, ये काम ठीक है। समय बीतता गया। 6 महीने के बाद धुंधली आज बड़े प्रसन्न मन से आई है। सरकार की जय हो। क्या हुआ? पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे यहाँ पर पुत्र हुआ है, और ठीक आत्मदेव के यहाँ पर जिस पुत्र ने जन्म लिया, उसके ठीक 3 महीने के बाद उन दोनों स्त्रियों ने उस फल को जो गाय को खिलाया था, गाय ने भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। संपूर्ण शरीर मानव का है, उसके जो दोनों कान है ना, वो गऊ के समान है। दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं। आत्मदेव जी आज अपने पुत्रों का नामकरण करना चाह रहे हैं, लेकर के बैठे हैं। देवी, हमारे पुत्र बड़े हो रहे हैं, नाम रखना पड़ेगा। रखो।
क्या रखोगे? बोले हमारा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधुली ने कहा बिल्कुल गलत, 6 महीने पेट में रखा मैंने और नाम तुम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। ध्यान दे लेना भैया, हमारे जीवन में हमारे नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे वो नाम ऐसे नहीं रख दिया करते थे, उस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। और भैया मैं क्षमा चाहता हूं, आजकल फैशन परस्त लोगों ने नाम की बिल्कुल धज्जी उड़ा करके रख दी है। इतने विचित्र विचित्र नाम है पूछो मत। पहले के नाम क्या हुआ करते थे? गोविंद, माधव, भैया राजेश, जो राजाओं का ईश हो, रविंद्र, कितने सुंदर नाम। और आजकल के नाम कैसे हैं? आहा, चिंटू, पिंटू। भैया दिल्ली में हमारा एक परिवार है कैंट में, उनकी बेटी का नाम है स्वीटी। क्या नाम है? बोलो बोलो एक बार, स्वीटी। अच्छा, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो नाम भगवान के नाम से क्यों रखते थे? वो जानते थे मरते वक्त हमको भगवान याद नहीं आएगा, मरते वक्त हमारे बेटे याद आएंगे, और कम से कम बेटे के माध्यम से ही मैं भगवान का नाम ले लूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। अब आप ईमानदारी से बताना, मरते वक्त यदि आप बोलोगे चिंटू, पिंटू, ईमानदारी से बताना भगवान के दूत आएंगे कि यमदूत आएंगे? नाम रख दिया है धुंधकारी। वो आत्मदेव जी ने कहा देवी बड़े पुत्र का नाम तो तुमने रख लिया, लेकिन छोटे वाले बेटे का नाम मैं रखूंगा। हाँ इसका रखो, इसका कोई टेंशन नहीं, मेरा थोड़ा ही नहीं। आत्मदेव जी कहते हैं इसका संपूर्ण शरीर मानव का है, इसके ये दोनों कान गाय के समान हैं, इसीलिए अपने छोटे पुत्र का नाम रखता हूं गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाफलः। हमारा शास्त्र कहता है गोकर्ण महान पंडित हो गए और धुंधकारी महान खल हो गया। जीवन में ऐसा कौन सा बुरा कर्म नहीं है जो धुंधकारी न करता हो, और जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म नहीं है जो गोकर्ण जी महाराज न करते हैं। कथा बहुत विस्तृत है, आप सभी को विदित है, मैं अत्यधिक व्याख्या नहीं करूंगा। गोकर्ण जुआ खेलने लगा। और एक मैं यहां पर एक संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं, कई लोग के घर में यदि एक ही पुत्र होता है, माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं अरे एक ही तो है, एक ही तो है। ध्यान दे लेना भैया, जिस घर में एक ही बालक होता है उस घर में उस बच्चे के बिगड़ने के चांस 99.99% होते हैं। बोलो राधे। अच्छा क्यों? माँ बाप सोचते एक ही तो है, एक ही तो है, सब इसका ही तो है, सब इसका ही तो होगा। इसी चक्कर में लाड़ प्यार में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल, और जब हाथ से निकल जाता है तो महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज जी बेटा हमारा बिगड़ गया। अरे भैया बेटा तुम्हारा बिगड़ नहीं गया है, बेटा को तुमने बिगाड़ दिया है। धुंधुली मन में विचार करती है एक ही तो बेटा है, संपूर्ण संपत्ति इसकी है। बेटा माँ से कहता माँ धन दे, ले जा बेटा। जुआ खेलने लगा, जुआ में कभी कभी थोड़ा थोड़ा धन लगाने लगा। जुआ में जब हारने लगा तो मानसिक टेंशन होने लगा, और भैया जब टेंशन होने लगा तो थोड़ा सा पीना शुरू कर दिया। वो एक गाना है ना, मुझे पीने का शौक नहीं और पीता हूं क्या भुलाने को। क्या किस लिए पीते हो भैया? अच्छा आप लोग भी पीते हो क्या? मुझे पता नहीं था। बोलो राधे राधे। मदिरा का पान करने लगा। आत्मदेव जी ने बहुत मना किया। पिताजी बहुत दुखी हुए, जंगल में चले गए। माता जी को मारने लगा, धन मांगता। माँ बोलती बेटा सब तो तूने ले लिया, बचा क्या है। लात से मारने लगा। लत्तयान चेत, और जैसे आज पैरों का प्रहार किया है माँ के ऊपर, माँ को बड़ी ग्लानि हुई।
अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। एक कुआं में गई है, कूद करके मर गई। गोकर्ण जी मन में विचार करते हैं, पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, मैं क्या करूं। गोकर्ण तीर्थ यात्रायाम, यात्रा में निकल गए। अब धुंधकारी मन में सोचता है, पिताजी जंगल में चले गए, माताजी ने आत्महत्या कर लिया, हमारा जो छोटा भाई गोकर्ण था वो भी चला गया, अब घर में अकेले हम बचे। वैश्याओं को बुला लिया, 5-5 वैश्याओं को। राज खजाने में चोरी करने गया है, चोरी करके रात्रि में आया है। 5 वैश्याओं ने उस धुंधकारी को एक चारपाई से कस करके बांध दिया है। मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन मरा नहीं। वैश्याओं ने कहा, ये मरेगा कैसे। वर्णन आया है, तप्तांगार समूहांश्च, धुंधकारी मुख में जलता हुआ अंगार डाल दिया, मर गया। आंगन में गड्ढा खोदा है, धुंधकारी के शरीर को दफनाया है और धन लेकर के 1 2 3 गोकर्ण भूत बन गया। धुंधकारी भूत बन गया। ये जानकारी जैसे गोकर्ण को प्राप्त हुई, गोकर्ण जी ने गया किया है, श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है, और आज वही गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि की ओर आए हैं। और जैसे जन्मभूमि की ओर आए, जिस घर में कभी आत्मदेव जी हुआ करते थे, जिस घर में कभी माता धुंधली हुआ करती थी, आज उस घर में आत्मदेव जी आए हैं। रात्रि में बैठ करके भजन कर रहे हैं। ध्यान दे लेना भैया, जिस समय दुनिया के लोग विश्राम करते हैं उस समय भगवान के भक्त भगवान का भजन किया करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, या निशां सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। गोकर्ण भजन करने लगे। अब वो जो धुंधकारी भूत बना हुआ है, कभी हाथी बनकर के आ जाए, कभी घोड़ा बनकर के आ जाए, गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया है, और जो सामने परछाई थी छींटा मार दिया। प्रश्न कर लिया, कौन हो तुम। एक परछाई आकर के खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। परछाई बोलती है, मैं हूं मैं। अरे मैं तुम्हारा कुछ नाम तो होगा। बोले धुंधकारी। गोकर्ण कहते, धुंधकारी तू भूत बन गया, तेरे मरने का समाचार मैंने सुना था, गया किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी तू भूत बन गया। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आप मेरे लिए एक गया श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि। जो ज्यादा पापी होता है उसके लिए एक गया श्राद्ध नहीं, यदि हजारों गया श्राद्ध कर दिया जाए मुक्ति नहीं होती। और आपके जैसा भगवत भक्त जिसका भाई हो वह प्रेत योनि में पड़ा रहे, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सुबह का समय हुआ है, गोकर्ण जी ने सूर्य अर्घ प्रदान किया है। भगवान सूर्य से निवेदन किया है, क्या करूं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। क्या करो, सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। धुंधकारी ने कथा सुनी है, भगवान के धाम से विमान आया है, जाने लगा। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा, कहाँ लेकर के जा रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी ने कथा सुनी है इसलिए भगवान के धाम को जा रहे हैं, विमान आया है। गोकर्ण जी ने कहा, यदि कथा सुनने से विमान आता है तो कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है। आहा, दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ है और ऐसा वर्णन आता है, गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा का आयोजन किया, कथा सुनने के बाद उस क्षेत्र के, उस गांव के जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब भगवान के धाम को चले गए। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी महिमा है कथा।